नमस्कार मित्रों, मैं भारतभूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय सखी साहित्य परिवार की दिल्ली इकाई की ओर से आयोजित इस कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की आयोजिका परम आदरणीय डॉक्टर आशा दिनकर जी हैं। आप समय समय पर दिल्ली इकाई की ओर से निरंतर कार्यक्रम करती रहती हैं और बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यकारा है, लेखिका है, कवित्री है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में हमारे मध्य में मौजूद हैं परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर दीपिका स्तोदिया जी। आप सभी का आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप मंच पर आए और अपना शुभाशीष देते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करने की आज्ञा भी प्रदान कीजिएगा। इसी के साथ हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय सखी साहित्य परिवार के धुरंधर कवि मौजूद हैं। आदरणीय अनामिका अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में है प्रफुल्ल पांडे जी, पागल फकीरा के नाम से आप जाने जाते हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में आप नई कलम नया कलाम जैसे कई कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर आदरणीय मीरा श्याम जी जुड़े हैं। मीरा श्याम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप आए पटल पे काफी दिनों बाद दिखाई दिए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ सही जी बिल्कुल। श्रीमती सुखमती चौहान जी जुड़े हैं हमारे बीच में, बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। यद्यपि ये अंतर्राष्ट्रीय सखी साहित्य परिवार के आप जो कहते हैं कि एक निष्ठावान सिपाही हैं सभी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। परम आदरणीय श्री हरि प्रकाश जी जुड़े हैं, हरि प्रकाश शुक्ल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद सर। अनामिका अग्रवाल जी, मीरा श्याम जी, डॉक्टर दीपिका जी, नमस्कार नमस्कार और आशा दिनकर जी, प्रफुल्ल पांडे जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ मैं कार्यक्रम को का शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना से करना चाहूंगा। माँ सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री हम देवी, सभी की तरफ से भारत भूषण का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हाँ जी, सभी कार्यक्रम का संचालन वो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी शुक्रिया। कहाँ आ गया? कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना से किया जाता है और माँ सरस्वती को याद करते हुए मैं मंत्रोच्चारण से कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं नित्यजम्बुफलचारुभूषणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शारदा शारदं भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासीत् सादधार पृथ्वीं ध्यामुक्ते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। प्रभु काव्य के इस यज्ञ में अपने कृपा दृष्टि बनाए रखें और अंतर्राष्ट्रीय सखी साहित्य परिवार जो कि एक महान विभूतियों का परिवार है, सभी शाश्वत ज्ञान और सत्य की खोज में लगे हुए हैं और अपने साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हुआ मैं काव्य पाठ की श्रृंखला प्रारंभ करना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदया दीपिका स्तोदिया जी की अनुमति से, दीपिका जी आप अपना संदेश 2 शब्दों में अवश्य प्रसारित कीजिएगा। हाँ जी जी, मैं आप सभी की आभारी हूँ, दिल्ली इकाई की बहुत आभारी हूँ और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया है और जिसका संचालन जो है आदरणीय भारत भूषण जी बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं और हमारे
आशा दिनकर जी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ, जो कि दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय संयोजिका हैं। सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के हमारे अध्यक्ष हमारे साथ में हरि प्रकाश गुप्ता जी, और हमारे पावल फकीरा जी गुजरात के आजकल सब भूल जाते वाइस अध्यक्ष हैं वो हमारे पूरे गुजरात के। आपके ग्रुप के जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपिका मैम। जी नमस्कार। एक बार मैं बोलना चाह रही हूँ भारत भूषण जी, अपना माइक कृपया सभी माइक रखेंगे जी। म्यूट रखेंगे तो सुन पाते हैं, नहीं तो आवाजें बहुत सारी आती हैं, बोलने में भी कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं ये कह रही थी कि कार्यक्रम हम लोग का कल था, तो जो आज शिफ्ट हो गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरा 7:30 बजे से कार्यक्रम है, उसमें रावण वध के ऊपर कुछ संवाद चलेगा, जिसमें मेरे को उपस्थित रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चली जाऊंगी। आशा जी, मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं अभी बनी हुई हूँ आप लोग के साथ में। 7 बजे तक हूँ मैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अध्यक्ष आप कोई बात नहीं, आमंत्रित कोई बात नहीं, काव्य जी पाठ जी शुरू कीजिए जी शुरू। हाँ जी, मैं तो एक बार अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुए और आदरणीय आशा दिनकर जी का धन्यवाद करते हुए मैं कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूँ। यद्यपि हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध संस्कृति है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी कि माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति में सदैव रहा है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में आज प्रत्येक दिवस मनाए जाते हैं, चाहे वो सिस्टर डे हो, मदर डे हो या फादर डे हो। शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूनता आ गई है रिश्तों में, शायद उसी की वजह से प्रत्येक दिवस को मनाना पड़ रहा है। जैसे पहला महिला दिवस मनाया जाता था, पिता दिवस भी मनाया जा रहा है, माता दिवस भी मनाया जा रहा है, बहन दिवस भी मनाया जा रहा है। खैर, समाज के हिस्सा है, सृष्टि परिवर्तनशील है, और इसी परिवर्तन की अनुपालना करते हुए आज आप सभी को पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ मैं आज के कार्यक्रम का आगाज एक दोहे के माध्यम से करना चाहूंगा। और कार्यक्रम का शुभारंभ मैं करना चाहूंगा। हमारे बीच में मीरा श्याम अग्रवाल जी, आपको आमंत्रित करता हूँ और दोहे के माध्यम से दुनिया की सब रौनके साधन मान, दुनिया की रौनके सुख भूषण सिर भूषण सिर जिसके पिता वही है भाग्यवान, वही है भाग्यवान। तो पिताजी को समर्पित करते हुए इस दोहे के माध्यम से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय मीरा श्याम जी, आप आए और अपनी खूबसूरत रचना से अनुग्रहित करें। आदरणीय मीरा श्याम। हरि प्रकाश जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। म्यूट है, म्यूट है। नहीं है, म्यूट भी कर दिया मैंने। अब मीरा श्याम जी नहीं हुआ है को आमंत्रित किया गया है और अपना संदेश, अपनी कविता प्रसारित कीजिए। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, जी सुनाई दे रही है। जी, अंतरराष्ट्रीय सखी साहित्य सम्मेलन के सभी मित्रों को मेरा हार्दिक नमन, मंच को नमन। आज हमारे भारतवर्ष में पता नहीं किन कारणों से अजीब सा माहौल बना हुआ है, एक आग सुलगी हुई है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हमें क्या चाहिए और क्या करना है। मैं उसी के संदर्भ में अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
हम सब भारत के हिस्से हैं, हम में आपस में बैर नहीं, हम सब भारत के हिस्से हैं, हम में आपस में बैर नहीं, हमसे भारत, हम भारत टुकड़ों में करो तो क्या जानो, टुकड़ों में करो तो क्या जानो, हम सब भारत के हिस्से हैं। शिलोंग हो या मंसूरी हो, कश्मीर हो चाहे सब जगह लोग अपने अपने घर में सब बैठे अपने घर में ऑनलाइन भारत के वो हरिप्रकाश जी का माइक बंद कर दीजिए। हम हर वन की है हरियाली, हर जगह की है हरियाली, वन काटोगे तो क्या जानो, हर जगह की है हरियाली, एक वन काटोगे तो क्या जानो, हम सब भारत के से गुजराती हो, बंगाली हो, हिंदी हो चाहे असमिया हो, गुजराती हो, बंगाली हो, हिंदी हो चाहे असमिया, सब भाषाओं का सब भाषाओं का भाव एक, भाषा दंगाई क्या जानो, सब भाषाओं का भाव एक, भाषा दंगाई क्या जानो, हम सब भारत के हिस्से हैं, करवाओ चाहे गीत हो, कथक हो या फिर बिहू हो, करवाओ चाहे गीत हो, कथक हो या फिर भी सारे नृत्यों का ताल, खुद सुर में रहो तो तुम दोनों, सारे नृत्यों का ताल, खुद सुर में रहो तो तुम हो, हम सब भारत के हिस्से हैं, गंगा हो या कावेरी हो, कृष्णा हो या ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो या कावेरी हो, गंगा हो या ब्रह्मपुत्र हो, सारी नदियों का जल है एक, जल मलिन करो तो क्या जानो, सारी नदियों का जल मलिन करो तो क्या जानो, हम सब भारत के हिस्से हैं, मेखला हो चाहे
हो, सलवार हो या फिर घाघरा, चाहे साड़ी हो, सलवार हो या फिर घाघरा हो, सारे वस्त्रों से ढके बदन, सारे वस्त्रों से ढके बदन, तुम चीर हरण हो क्या जानो, सारे वस्त्रों से ढके बदन, चिरहरण करो तो क्या जानो, हम सब भारत के हिस्से, हमें आपस में बैर नहीं, हमसे भारत, हम भारत, टुकड़ों में करो तो क्या जानो, गेहूं हो चाहे चावल हो, मक्का हो चाहे फिर बाजरा हो, गेहूं या हो चावल हो, मक्का हो या फिर बाजरा हो, सारे अन्नों से भरे पेट, सारे अन्नों से भरे पेट, रोटी से खेलो तो क्या जानो, सारे अन्नों से भरे पेट, रोटी से खेलो तो क्या जानो, हम सब भारत के हिस्से हैं, हमें आपस में बैर नहीं, हमसे भारत, हम भारत हैं, टुकड़ों में करो तो क्या जानो, टुकड़ों में करो तो क्या जानो। धन्यवाद, नमस्कार। जी, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आदरणीय मीरा श्याम जी, आपने देश के वर्तमान हालात पर चिंता जाहिर की है और आपने कौमी एकता की जो उद्देश्य को भी प्रासंगिकता के साथ जाहिर किया है कि हम भारत के हिस्से हैं और प्रेम की उद्भावना से ओतप्रोत की ये रचना, आप बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूँ, कार्यक्रम को गति देते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में है सुखमती चौहान जी, श्रीमती सुखमती चौहान, आप आमंत्रित हैं। आपको आमंत्रित करता हूं मैं देश की संदर्भ को लेकर कि भीड़ है शहर में, भीड़ है शहर में मगर वीरान है दिल की बस्ती, भीड़ है शहर में मगर वीरान है दिल की बस्ती, नजदीकियां 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 है महंगी, नजदीकियां है महंगी, दूरियां हैं सस्ती, दूरियां हैं सस्ती। तो कुछ ऐसे ही हालात इस देश के हो रहे हैं और इसी संदर्भ को इंगित करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुखमती चौहान जी को, आप आए और अपनी रचना से नवाजे। आदरणीय सुखमती जी, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। स्वागत। आओ नारी को करें हम नमन, क्यों न नारी को करें हम नमन, आओ नारी को करें हम नमन, क्यों न नारी को करें हम नमन, ममता की मूरत है जिसके हृदय पवन, करें हम नारी को सत्य सत्य नमन, ममता की मूरत है जिनके हृदय पवन, करें हम नारी को सत्य सत्य नमन,
क्यों न नारी को करे हम नमन। त्याग तपस्या की भट्ठी में तू जलती, फिर भी मानो मन में विकृत करती। दुनिया की हर झंझट सहन करती, भव्य भावनाएं मन में विहार करती। त्याग तपस्या की भट्ठी में तू जलती, फिर भी मानो मन में विकृत करती। दुनिया की हर झंझट सहन करती, भव्य भावनाएं मन में विहार करती। आओ नारी को करे हम नमन, क्यों न नारी को करे हम नमन। ममता की मूर्त है जिनके हृदय पवन, करे हम नारी को सत्य सत्य नमन। गरिमामय इतिहास रचो सारे जग के, हैं हौसले तुम्हारे इतने बुलंद वाके। नारी शक्ति तुम सदा ही आगे आओ, सृजन में तुम बेधड़क आगे बढ़ जाओ। गरिमामय इतिहास रचो सारे जग के, हैं हौसले तुम्हारे इतने बुलंद बाके। नारी शक्ति तुम सदा ही आगे आओ, सृजन में तुम बेधड़क आगे बढ़ जाओ। आओ नारी को करे हम नमन, क्यों न नारी को करे हम नमन। आओ नारी को करे हम नमन, आओ नारी को करे हम नमन। जहाँ रूढ़ियाँ फैली गहरा अंधेरा हो, वहाँ कर्म से भाग्य बदल देती हो। हृदय में स्नेह और ज्ञान की ज्योति से, स्वयं दीप बंधरा को जगमगाती हो। जहाँ रूढ़ियाँ फैली गहरा अंधेरा हो, वहाँ कर्म से भाग्य बदल देती हो। हृदय में स्नेह और ज्ञान की ज्योति से, स्वयं दीप बंधरा को जगमगाती हो। आओ नारी को करे हम नमन, क्यों न नारी को करे हम नमन। ममता की मूर्त है जिनके हृदय पवन, करे हम नारी को सत्य सत्य नमन। आप सबकी सहयोग मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हुए मैं आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। समाधान दिया मेरा सरस्वती चौहान जी। बहुत जानकार। भारत जी दीपिका जी को बुला लीजिए क्योंकि उसको जी, जाना है। जी बिल्कुल। आदरणीय सरस्वती चौहान जी, आपने बहुत भावपूर्ण रचना प्रस्तुत की है और आपका स्वर बहुत सुंदर है, तरन्नुम बहुत शानदार है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ, क्योंकि प्रोटोकॉल के विरुद्ध होता है यद्यपि अध्यक्ष महोदया को आमंत्रित करना, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी स्थितियां कुछ इस टाइप से हैं कि उनको जाना पड़ेगा, इसलिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। दीपिका जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आप मंच पर आए और अपने काव्य पाठ से अनुग्रहित करें। आदरणीय दीपिका मैम सुन रहे हैं? स्वागत है दीपिका जी। जी नमस्कार जी, हाँ जी। नारियों का सैलाब जिस ओर चला जाता है, इतिहास गवाह है, इतिहास बदल जाता है।
इतिहास गवाह है, इतिहास बदल जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आवाज दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदया जी को, आप आए और अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। अध्यक्ष महोदया, दीपिका जी बहुत बहुत भारत भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर मन संचालन कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छा हमारी सुखमती बहन ने और मीरा जी ने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया है, दोनों बधाई की पात्र हैं। और कल का कार्यक्रम था भारत भूषण जी, ये इसलिए अध्यक्षता और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज एक कार्यक्रम और ले रखा था, कार्यक्रम शिफ्ट होने की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो मैं जो उसके लिए लिखी हूँ, कुछ राम और रावण के दोनों ही मूल्यवान है, ऐसा कुछ संवाद मैंने लिखा है, वही शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो कहती हूँ, भजन जैसा ही है कुछ। मिलते ही संदेशा राम का, मिलते, आवाज आ रही है जी 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 आ रही है। भारत भूषण जी, आपको सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। अभी 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट के बाद कनेक्शन कटेगा। अगर आपका रह जाता काव्य पाठ तो दूसरी कड़ी में हम सभी दोबारा इसी आवाज आ रही है? माध्यम से जुड़ेंगे। जी जी आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, आ रही है जी, आ रही है। जी जी हाँ आ रही है जी जी। तो कहती हूँ, मिलते ही संदेशा राम का, मिलते ही संदेशा राम का, तो संदेशा आया राम का, हाथ जोड़ विनती करी, आजकल मेरा हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ ये बोलो बोलो। आवाज आ रही है दीपिका जी, आप बोलो। आप चालू रखो। कि शिव की पूजा आपसे ही होगी पूरी, तो मिलते ही संदेशा राम का, लंकापति उठ खड़े हुए, महल की तरफ चल दिए, जल्दी ही लौटे। गहना नहीं मुकुट भी नहीं, गहना नहीं मुकुट भी नहीं, तन पे सफेद धोती केवल थी पहनी, और शिव भगत चला पंडित रूप धरकर, शिव भगत चला पंडित रूप धरकर, जानता था कि ये यज्ञ रचा किसकर। पंडित धर्म से करी ना बेईमानी, भीगे था फिर भी ना छोड़ी पंडिताई, पूजा भी किया आशीर्वाद भी दिया, जानकर भी कि कुल मिट जाएगा मेरा। शिव का भगत किंतु पक्का बहुत था, पूजा उसके जैसा कोई भी करता नहीं था। युद्ध का दिन आया, राम ने अस्त्र उठाया, सारे अस्त्र शस्त्र नाकाम कर रहे थे, धीरे से भविष्य कान में कुछ कह रहे थे। फिर राम मुस्कुराए, बाण नाभि पर चलाए, रावण ने ठहर कर फिर भविष्य को देखा, भविष्य सहम कर राम की ओर लौटा, जिसे तीनों लोकों में ना कोई मार सकता, क्यों कर वो विशाल काया महाकाया धरती पर पड़ा। पूछा बड़े प्रेम से राम ने फिर, बताइए बताइए लंकेश्वर, हुई क्या आपसे भूल, कलयुग को शिक्षा मिलेगी आपसे फिर, कलयुग को शिक्षा मिलेगी आपसे फिर। आदरणीय दीपिका स्तोदिया जी ने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की राम रावण के संवाद के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच में है आदरणीय अनामिका अग्रवाल जी, आपको आमंत्रित करते हैं, आप मंच पर आए और अपनी बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी। और आदरणीय अनामिका जी और अपने मंच को नमन करते हुए मैं अपनी एक छोटी सी रचना सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आज पितृ दिवस है तो मैं उसी के ऊपर कुछ कहना चाह रही हूँ। पिता से हर खुशी, हर माँ की खुशियां जिससे है जीवन गुलजार, हर रंग माँ के जीवन में जिससे इंद्रधनुषी रंगों की बहार,
हर रंग माँ के जीवन में जिससे इंद्रधनुषी रंग बहार, माँ के सिर का ताज और सतरंगी चूड़ियों की खंकार, माँ के चेहरे की मुस्कान, सिंदूर के लालिमा का सिंगार, माँ के चेहरे की मुस्कान, सिंदूर के लालिमा का सिंगार। वो अस्तित्व पिता है जो हर परिवार का है आधार, घर की खुशियां जिससे उसी से बच्चों का बचपन करार, घर की खुशियां जिससे उसी से बच्चों का बचपन करार। घर के लिए छत है, दरवाजे पर लटकता हुआ ताला है पिता, मान और सम्मान उसी से, हमें पालने वाला पालनहार है पिता, मान और सम्मान उसी से, हमें पालने वाला पालनहार है पिता। सुबह का सूरज जिससे माँ की दुआ का परिणाम वो है पिता, खाने का स्वाद जिससे रसोई की रौनक का कारण है पिता, खाने का स्वाद जिससे रसोई की रौनक का कारण है पिता, चाय का मजा जिससे माँ के हाथों के पकोड़े का आनंद है पिता, रात में गपशप और माँ के रोटी की खुशबू का मजा है पिता, त्योहारों की रौनक जिससे माँ के पायल की झंकार पिता, सावन का झूला आंगन में हरियाली का त्योहार है पिता, सावन का झूला आंगन में हरियाली का त्योहार है पिता, माखन मिश्री के साथ राधा जी संग कृष्ण का रूप है पिता, दिवाली में पटाखों की गूंज और रात की आतिशबाजी है पिता, बच्चों के परीक्षा परिणाम गलत आने पर पिटाई का डर, बच्चों की परीक्षा परिणाम गलत आने पर पिटाई का डर, पाठशाला से फोन आने से मस्ती मस्ती में हुई गलती का डर, पिता के मार पड़ने के डर से याद आता है माँ का आंचल, पिता के मार पड़ने के डर से याद आता है माँ का आंचल, पिता ही दुनियादारी सिखाता समझाता जीवन का हुनर, पिता तो पिता होता है उसके साए तले बच्चों का जीवन, खुद को छोड़ सब के लिए अर्पण एक पिता का है जीवन, पिता से ही तो समाज में हम बच्चों का बढ़ जाता, पिता से ही तो समाज में हम बच्चों का बढ़ जाता नाम, पिता से ही तो मिल जाता है हर खुशी का खजाना, पिता से ही तो मिल जाता है हर खुशी का खजाना, हर माँ की खुशियां जिससे जिससे है जीवन गुलजार, हर रंग के जीवन हर रंग माँ के जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की बहार। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय अग्रवाल मैम ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने पिता के संदर्भ में, पिता खुशी है और पिता ही एक बहुत गहरा अनुभव आपने जाहिर किया है, क्योंकि पिता के कारण ही घर में गपशप का माहौल बनता है, पिता ही अनुशासन का प्रतीक है और पिता ही मनोरंजन के भी प्रतीक है, माता का सुहाग है और बच्चों की खुशियों का राग है। तो ऐसे ही उद्भावना आपने जाहिर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत मंच पर आवाज दे रहा हूँ हरि प्रकाश जी जुड़े हैं हमारे बीच। नमस्कार भूषण जी, मैं भी जुड़ गई हूँ, चाहे तो बुलाएं ना तो चाहे तो ना बुलाएं, लेकिन मैं आखिरी में जुड़ पाई हूँ। मैंने अभी देखा आपको हमारे बीच में गीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आशा जी। बहुत ही नमस्कार, सभी खुद जनों को नमस्कार करते। बहुत स्मार्ट लग रही हैं आज, क्या बात है। बहुत सुंदर लग रही है। अरे वाह, थैंक यू। धन्यवाद। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हरि प्रकाश गुप्ता जी को इस मुक्त के माध्यम से कि जिंदगी ये साधना है, खुद को तपा रहा अपने मनोविकार सभी, जिसमें जला रहा इंसानियत है मेरा पता, सबको बता रहा मेरा पता, सबको बता रहा। भूषण गीत ये इंसानियत के भूषण सुना रहा, गीत इंसानियत के भूषण सुना रहा। और अभी इंसानियत की बहुत जरूरत है, मानवता देश के विकास के लिए, देश के सद्भावों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। और वर्तमान के माहौल को देखते हुए हम सभी साहित्य धर्मियों का, कवि धर्मियों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम सद्भावना का संचार करें और इसी
मंगल कामना के साथ, इसी सद्भावना की मंगल कामना के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हरि प्रकाश जी को। आप आए और अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय हरि प्रकाश जी। आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है, दुरुस्त आ रही जी जी बिल्कुल आ रही है। आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। एक्चुअली मैं मझधार में लटका हूँ, मैं जा रहा था, सुनाइए आप। के मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पंक्तियां शुरू करता हूँ। आशा जी, छोटी छोटी पंक्तियां सुनाऊंगा मैं। कि मुस्कुराते हुए चेहरे, सुनाइए, स्वागत है। मुस्कुराते हुए चेहरे सभी का मन मोह लेते हैं। सुबह खूबसूरत हो जाती है जब किसी की मुस्कान देख लेते हैं, जब किसी की मुस्कान देख लेते हैं। दोपहर का क्या, वो तो काम करने में ही निकल जाती है। रात हुई फिर वो खूबसूरत मुस्कान नजर आती है। मुस्कुराते मुस्कुराते नींद आ जाती है। पुनः एक नई सुबह मनमोहक मुस्कान के साथ पुनः हो जाती है। पुनः एक नई सुबह मनमोहक मुस्कान के साथ हो जाती है। अब धरती से आसमान तक का सफर, कि धरती से आकाश तक भारत की हो पहचान। ये मेरी दिली इच्छा है कि धरती से आकाश तक भारत की हो पहचान। मिले जगत में भारत को विश्व गुरु सम्मान। मिले जगत में भारत को विश्व गुरु सम्मान। धरती से आकाश तक मार्ग रहे आसान। धरती से आकाश तक मार्ग रहे आसान। प्राणी सभी सुखी रहें, ना हो कोई परेशान। धरती से आकाश तक, धरती से आकाश तक खूबसूरत कितनी निराली। धरती से आकाश तक खूबसूरती कितनी निराली। धरती की तो बात अलग, अगर चारों तरफ होती हरियाली हरियाली। आकाश में गरजती जब बिजली, आकाश में गरजती जब बिजली, धरती की छाती फट जाती। हे राम क्यों कुछ ना कुछ दुर्घटना घट जाती। हे राम क्यों कुछ ना कुछ दुर्घटना घट जाती। अभी लाइटिंग का मौसम चल रहा है, आंधी भी आती और बारिश भी, और न जाने कितनी विपदाएं आती। आंधी भी आती और बारिश भी, और न जाने कितनी विपदाएं आती। आकाश और धरती में है कैसी दूरी समझ ना आती। सूरज भी होता, चांद भी होता, और चमकते हैं सितारे। सूरज भी होता, चांद भी होता, और चमकते हैं सितारे। मनमोहक होते हैं सभी, काम आते सभी हमारे। पर सभी का मालिक एक ही होता, पर सभी का मालिक एक ही होता। धरती हो या आकाश, सभी का रक्षक कैलाश पर्वत पर है जिसका निवास। सभी विपदाओं का दमन कीजिए, सभी विपदाओं का दमन कीजिए। हे प्रभु मेरे कैलाशी, हे प्रभु मेरे कैलाशी। आस लगाकर नमन करें ये सभी धरतीवासी। आस लगाकर नमन करें ये सभी धरतीवासी। धरती से आकाश तक खूबसूरती कितनी निराली। धरती की बात अलग, अगर होती चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय हरि प्रकाश गुप्ता जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी जो रचना है वास्तव में सभी को अच्छी लगती है। पहली दो लाइन जो है वो चेहरे वाली, वो कौन है जी? पहली दो लाइन है जो खूबसूरत चेहरे वाली, वो कौन है? अंदर अंदर की बात है। राज की बात है, ये अंदर की बात है। समझ गए, समझने वाले समझ गए। चलिए मैं समझ गया। जी, हरि प्रकाश गुप्ता जी ने श्रृंगारिक पुस्तक के पश्चात जो अयम निजः परोवेति इति गणना लघु चेत साम उदार चित्ता नाम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है और ये अपना है पराया, ऐसी भावना से हमें ऊपर उठना है। और इसी संदेश को आप अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच को गति प्रदान करता हूँ और हमारे बीच में जुड़े हैं आदरणीय, मैं अब आशा दिनकर जी को आमंत्रित कर लेता हूँ। आयोजिका हैं आज के कार्यक्रम की आशा दिनकर जी के बाद गीता विश्वकर्मा जी, सागर जी और जो जुड़े हैं बाकी साथी को आमंत्रित करूंगा। तो आशा दिनकर जी आपको आमंत्रित करता हूँ। ये वक्त की रफ्तार कैसी है,
वक्त की रफ्तार कैसी है, जिंदगी और मौत जैसी है, और वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है, चेहरा अच्छा या बुरा छोड़ जाता है। तो ये वक्त की रफ्तार ही कुछ इस टाइप से है, और ये चेहरा समाज का अच्छा अथवा बुरा यह छोड़ जाता है। और इसी भावना को लेकर आप अपनी रचना अवश्य रखेंगे आदरणीय आशा दिनकर जी। आपकी गजल बहुत लाजवाब होती है। आप आए और अपनी रचना से नवाजे आदरणीय आशा दिनकर जी। धन्यवाद भरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बाकी सभी लोगों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अपनी रचना देती हूँ। जल जल के फिर जला है, जल जल के फिर जला है, हासिल जल जला है। जल जल के फिर जला है, हासिल जल जला है, जला है। रह रह के बह चले अश्क हो गए हैं काफिर, रह रह के बह चले अश्क हो गए हैं काफिर। भर भरा के गिरा भरोसा, भर भरा के गिरा भरोसा, शामिल जल जला है। भर भरा के गिरा भरोसा, शामिल जल जला है। जालिम मैं कशी बेगैरत हो गई है आजकल, जालिम मैं कशी भी बेगैरत हो गई है आजकल। भुलाने चले थे गम जिसके, भुलाने चले थे गम जिसके, उसी का जल जला है। भुलाने चले थे गम जिसके, उसी के जल जला है। जल जला के फिर जला, जल जल के फिर जला, और हासिल जल जला है। मत तोलो, मत तोलो मेरा दौरे मिजाज इस तरह, मत तोलो मेरा अब दौरे मिजाज इस तरह। मालूम हो कि तुमने ही दिया ये जल जला है। मालूम हो कि तुमने ही दिया ये जल जला है। जल जल के फिर जला, हासिल जल जला है। जल जल के फिर जला, हासिल जल जला है। कभी सागर कभी किनारे उसकी कभी सागर के किनारे उसकी खामोशी को न आंकना, कभी सागर के किनारे की खामोशी न आंकना। यहाँ गहरे दर्द का छिपा जल जला है, यहाँ गहरी खामोशी का छिपा जल जला है। जल जल के फिर जला कि हासिल जल जला है। बच बच के फिर चला, हासिल जल जला है। ये राहें मंजिल और ये हासिल होने के फसाने, ये राहें ये मंजिल और हासिल होने के फसाने। यही सब तो जिंदगी, यही सब तो जिंदगी का एक जल जला है। यही सब कुछ तो जिंदगी का जल जला है। जल जल के फिर जला और हासिल जल जला है। बच बच के फिर चला, फिर हासिल जल जला है। हमने तो अभी तक इतना ही समझा है आशा, हमने तो अभी तक इतना ही समझा है आशा। कुछ नहीं टिकने वाला, कुछ नहीं टिकना वाला, मत सोचो कि जल जला है। कुछ नहीं टिकने वाला, मत सोचो कि जल जला है। जल जल के फिर जला और हासिल जल जला है। बच बच के जो चला, हासिल जल जला है। हासिल जल जला है, हासिल जल जला है। शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गजल। धन्यवाद धन्यवाद। शायद भूकंप को भी कहा जाता है, और जल जला का आपने जल आपका
हाँ, बहुत गहरी अभिव्यंजना आपकी गजल के माध्यम से आपने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। आदरणीय आशा दिनकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। मंच पर हमारे बीच में मौजूद हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से गीता विश्वकर्मा जी, बहुत ही तरन्नुम और छंद की शिल्पी हैं आदरणीय गीता विश्वकर्मा जी। और आपके लिए मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि आदरणीय आशा जी ने गजल का जो व्यवहार किया था उसी के संदर्भ में ही मैं प्रस्तुत करता हूँ कि हम तो दिल में हजार जख्म लिए बैठे हैं, हम तो दिल में हजार जख्म लिए बैठे हैं, दर्द ज्यादा मगर जुबान सिए बैठे हैं, दर्द ज्यादा मगर जुबान सिए बैठे हैं, अशक कहते हैं भूषण मेरे टूटे दिल से, अशक कहते हैं भूषण मेरे टूटे दिल से, हम बेगुनाही का गुनाह किए बैठे, हम बेगुनाही का गुनाह किए बैठे। तो बेगुनाही का गुनाह क्या, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये दिल की अभिव्यंजना, दिल के भाव है। और इन्हीं भावों के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ कोरबा छत्तीसगढ़ तरन्नुम और सौंदर्य, काव्य सौंदर्य की भी और व्यक्तिगत सौंदर्य की भी जो है की भी मल्लिका आदरणीय गीता विश्वकर्मा जी, आप आए और अपनी रचना से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी। जो है मैं जुड़ पाई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सोच रही थी आज जुड़ ही नहीं पाऊंगी। आप सभी को पितृ दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और बहुत सुंदर मुक्तक आपने पढ़े हैं। जब जुड़ी तो इतना गंभीर कविताएं चल रही थी कि मैं सोचने लगी कि मैं क्या पढ़ूंगी। जो है क्या है, प्रवाह जो है ना उधर ही मुड़ने लग जाती है जिधर की कविताएं सुनी जाती है, तो वैसी मन हो गया था। और अभी जो है आपने जो है अपने मुक्तक के माध्यम से मुझे धारा दे दी है, और आशा जी ने भी जो है जलजला की बात कही, तो मैं थोड़ा सा उधर ही मुड़ जाती हूँ। मानसून की आप सभी को बधाई। तो मानसून की एक गजल आप तक पहुंचाना चाहूंगी। स्वागत। बरसात क्या हुई कि मचलने लगी नदी, बरसात क्या हुई कि मचलने लगी नदी, मचलने लगी नदी, बूंदों के रक्स पर यूं उछलने लगी नदी, बूंदों के रक्स पर यूं उछलने लगी नदी, सहमी नदी को प्यार से जो अब्र ने छुआ, उसे अब्र ने छुआ, सहमी नदी को प्यार से जो अब्र ने छुआ, उसे अब्र ने छुआ, पर्वत से अब उतर के फिसलने लगी नदी, पर्वत से अब उतर के फिसलने लगी, ये आसमां जमीन एक हो गए चलो, एक हो गए चलो, एक दास्तान लिख के पिघलने लगी नदी, एक दास्तान लिख के पिघलने लगी नदी, ढाया कहर जो बारिशों ने इस कदर तो फिर, इस कदर तो फिर, ढाया कहर जो बारिशों ने इस कदर तो फिर, इस कदर तो फिर, सैलाब बन तटों को निगलने लगी नदी, सैलाब बन तटों को निगलने लगी नदी, जंगल पहाड़ घूमती ओ जिस तरफ गई, जिस तरफ गई, जंगल पहाड़ घूमती ओ जिस तरफ गई, जिस तरफ गई, झरने नहर में खुद को बदलने लगी नदी, झरने नहर में खुद को बदलने लगी नदी, चलते हैं कारखाने
सब इसी के दम से है, इसी के दम से है। चलते हैं कारखाने सब इसी के दम से है, इसी के दम से है। बिजली के वास्ते यूं उबलने लगी नदी, बिजली के वास्ते यूं उबलने लगी नदी। मेरे बगैर जिंदगी का मायने नहीं, मायने नहीं। मेरे बगैर जिंदगी का मायने नहीं, मायने नहीं। कहती हुई घड़े में संभलने लगी नदी, कहती हुई घड़े में संभलने लगी नदी। और पानी की बूंद का कीमत देखिए, पानी की बूंद की जरा कीमत तो देखिए, कीमत तो देखिए। प्यासी की सांस को यूं मसलने लगी नदी, प्यासी की सांस को यूं मसलने लगी नदी। गम के फसाने कह रहे हैं अश्क आंख के, यहाँ कविता है देखिएगा। गम के फसाने कह रहे हैं अश्क आंख के, अश्क आंख के। कुछ लोग कह रहे कि निकलने लगी नदी, कुछ लोग कह रहे कि निकलने लगी नदी। और मक्ता रखती हूँ। ये तृष्णगी की बात नेह पानियों से है, नेह पानियों से है। ये तृष्णगी की बात नेह पानियों से है, नेह पानियों से है। सदियों का राज पल में उगलने लगी नदी, सदियों का राज पल में उगलने लगी नदी। बरसात क्या हुई कि मचलने लगी नदी, बूंदों के रक्स पर यूं उछलने लगी नदी, उछलने लगी नदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर धन्यवाद, प्रस्तुति। नदी के विषय में आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही शानदार और उत्तम रचना आपकी, आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं मंच को गति प्रदान करता हूँ। हमारे बीच में प्रफुल्ल पांडे जी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल पांडे जी, आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि सुना हाथों की लकीरों में, सुना हाथों की लकीरों में तकदीर है छिपी, जिंदगी की सारी दास्तां कुदरत ने है लिखी, जिंदगी की सारी दास्तां कुदरत ने है लिखी। जिंदगी ये इम्तिहान है जो चलते हैं उम्र भर, जिंदगी ये इम्तिहान है जो चलते हैं उम्र भर। नतीजे निकले नतीजे कैसे भी रोशन तो करम कर, निकले नतीजे कैसे रोशन तो करम कर। तो करम आपको आ जल्दी देश अनिवार्य है। और देश को लेकर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच में प्रफुल्ल पांडे पागल फकीरा जी, आप आए और अपनी रचना से नवाजें आदरणीय पागल फकीरा जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं एक छोटा सा गजल आज सुनाने जा रहा हूँ। वो तरन्नुम में पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, तो तरन्नुम पर ध्यान नहीं देना है, अल्फाज पर ही ध्यान देना है। मेरी गजल हो तेरा इंतजार आज भी है, मेरी गजल हो तेरा इंतजार आज भी है। वहाँ पे तुम यहाँ पे हम बेकरार आज भी है, मेरी गजल हो तेरा इंतजार आज भी है। वो सोचिया वो अदाए के तुम दिखे थे वहाँ, वो सोचिया वो अदाए
है कि तुम दिखे थे वहाँ, तेरी अदा का वहीं पर निगार आज भी है। मेरी गजल को तेरा इंतजार आज भी है। न चाहे सोच के क्यों तुमको ये हुआ अरमा, न चाहे सोच के क्यों तुमको ये हुआ अरमा, फिर मेरे तन पे ये कटार आज भी है। मेरी गजल को तेरा इंतजार आज भी है। वो यार तेरे लिए हमने तोड़ दी बेड़िया, ए यार तेरे लिए हमने तोड़ दी बेड़िया। जफा की बात पे पागल वो यार आज भी है। मेरी गजल को तेरा इंतजार आज भी है। हटी नहीं है नजर नाज वो ये करता है, हटी नहीं है नजर नाज वो ये करता है। मेरे कलाम से शायद प्यार आज भी है। मेरी गजल को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ किसने ये सोहबत में नज्म गाए हैं, न पूछ किसने ये सोहबत में नज्म गाए हैं, कि तुमको छोड़ के हम सोगवार आज भी है। मेरी गजल को तेरा इंतजार आज भी है। मेरी गजल को तेरा इंतजार आज भी है। नमस्कार। आवाज बंद है। हाँ जी, बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय प्रफुल्ल पांडे जी। आपने गजल को एक तरन्नुम के साथ, एक के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। पहली बार कोशिश की है जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर तरन्नुम भी सुंदर, आवाज भी सुंदर और प्रस्तुति भी अत्यंत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब कार्यक्रम को गति देते हुए आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में सागर सरकोटा जी जुड़े हैं। सागर सरकोटा जी, आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय सागर जी। गीता मैम सुन रहे हैं क्या? जी 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 जी, प्रकाशित रहिएगा आप, इसके बाद मुझे आमंत्रित कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, जी 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 बिल्कुल। मैं सब आसम की तरफ से सबको मैं नमन करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। धन्यवाद। मैं कल पाठ करने जा रहा हूँ। शिक्षा भी बूंद बूंद से बनता है सागर, बूंद बूंद से बनता है सागर। कविता का शीर्षक बूंद बूंद बटोर कर मैंने सबको बनाया यहाँ, बूंद बूंद बटोर कर मैंने सबको बनाया यहाँ, शब्दों के लहरों में गंगा बहाया यहाँ, बूंद बूंद बटोर कर मैंने शब्द बनाया यहाँ, शब्दों के लहरों में गंगा बहाया यहाँ।
गंगा के आसपास में प्रकृति से सजाया, गंगा के आसपास में प्रकृति से सजाया, धरती के स्वाभिमान इसी तरह बढ़ाए। हर मानव को इसे बचाए रखना जरूरी है, हर मानव को इसे बचाए रखना जरूरी है। बंजर खेतों को भी हरियाली बनाना जरूरी है। सागर जी म्यूट हो गया है शायद, और छवि चित्र भी गायब हो गया निस्संदेह। नेट कमजोर है क्या आपका सागर जी? नेट कमजोर है आवाज। हाँ सागर जी हाथों के दिख तो रहा है। दिख रहा आ है। गया है, आ गया है। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए, नेट आ चुका। हर मानव को इसे बचाए रखना जरूरी है। बंजर खेतों को भी हरियाली बनाना जरूरी है। हर पेड़ पौधे में कई गुण होते हैं। कुछ पेड़ पौधे संग ही उगते हैं। यहाँ सुंदर हवा है और मीठा पानी। को बचाने की यही है कहानी, जीवन सृष्टि को बचाने का यही है कहानी। प्रकृति को संभालो, प्लास्टिक और शुद्धता को अपना लो। पत्ता भी बदले की पत्तल बन काम आता है। पत्ता भी उपयोगी बन सकता है, बदले में पत्तल बन के काम आता है। प्रकृति की आंचल में जीवन महकता है, प्रकृति के आंचल में जीवन महकता है। भूमंडल को बचाना हमारा कर्तव्य है, भूमंडल को बचाना हमारे कर्तव्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जाम पीते ही मुकर गया वो अफवाह थी, जाम पीते ही मुकर गया वो अफवाह थी, ऊपर बैठ गया वो अफवाह थी। संभाल न सका खुद अपने आप को फकीरा, संभाल न सका खुद अपने आप को फकीरा, खुद उन लोगों से डर गया वो। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार नमस्कार। खुद उन लोगों से डर गया वो अफवाह थी। स्वागत है भारत भूषण जी, आइए। शुक्रिया गीता मैम जी आइए, इस सखी साहित्य परिवार में के इस काव्य गोष्ठी में आदरणीय भारत भूषण जी को सुनते हैं। उनको आमंत्रित करती हूँ। एक कुंडलिया से बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही अच्छे रचनाकार, उनके लिए मैं आज जो है बारिश की फुहारों भरी जो है एक कुंडलिया उनको समर्पित करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। बादल से बूंदे झरी बनकर मस्त फुहार, बादल से बूंदे झरी बनकर मस्त फुहार, गली मोहल्ला हो गया नदियों का संसार, नदियों का संसार देख कर भूषण प्यारे, नदियों का संसार देख कर भूषण प्यारे, उमड़ पड़े सुकुमार खेलने वारे न्यारे, कहती गीता ने बजी बूंदों की पायल, भूषण की चिहुकार साथ में गिर के बादल, भूषण की चिहुकार साथ में गिर के बादल। आइए भूषण जी, आप अपनी रचना को लेकर, और आज वैसे भी बालक वाला दिन है, पिता को हम याद कर रहे हैं, तो आप की रचनाओं का आनंद लेते हैं। सादर आमंत्रित करते हैं आपको। धन्यवाद। चलिए मैं देती हूँ 2 लाइनें आपके दीदी। मुझसे मिलके यूं भुलाना भी इतना आसान नहीं, मुझसे मिलके यूं भुलाना भी इतना आसान नहीं, बेशक हो इरादे उनके, बेशक हो इरादे उनके, उनमें इतनी जान नहीं, उनमें इतनी जान नहीं, जीते जी करते रहे जो आज तक, जीते जी करते रहे जो आज तक, दूरियों में कायम
समझ रही हूँ सबको, और मैं इतनी भी अनजान नहीं। समझ रही हूँ सबको, मैं इतनी भी अनजान नहीं। चुप रहती हूँ इसीलिए कि मेरे अपने हार न जाए। चुप रहती हूँ इसीलिए कि मेरे अपने हार न जाए। ए जिंदगी तेरा लिया भी एहसान नहीं, ए जिंदगी तेरा भी लिया कभी एहसान नहीं। हर जुबां से बांटना, जहर जुबां से बांटना कोई मुश्किल काम नहीं। जहर जुबां से बांटना कोई मुश्किल काम नहीं। समझती हूँ हर बात में, इतनी भी नादान नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भूषण जी। जी शुक्रिया, धन्यवाद। आदरणीय गीता विश्वकर्मा जी, प्रफुल्ल पांडे जी और एवं आशा दिनकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी कुछ साथी चले गए हैं, अनामिका जी जुड़े हुए हैं और मीरा श्याम जी जुड़े हुए हैं। मैं मौजूद हूँ, आपको सुन रही हूँ। जी और आपको वीडियो बंद, ये जो है फोटो को बंद कर दे रही हूँ। जी वीडियो को, क्योंकि सुकुमति मेरे जी यहाँ भी जुड़े मेहमान हुए हैं। आए हुए बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। आज आपको सुन पिता रही हूँ। जी शुक्रिया। आज पिता दिवस है और कुछ दोहे जो है समर्पित कर रहा हूँ पिता दिवस को, और तवज्जो चाहूंगा आप सभी की। रिश्तों के संसार में सुखी वही इंसान, रिश्तों के संसार में सुखी वही इंसान। भूषण सिर जिसके पिता वही है भाग्यवान। भूषण सिर जिसके पिता वही है भाग्यवान। दुनिया की सब रौनकें चले गए हमको सुख साधन सम्मान। दुनिया की सब रौनकें सुख साधन सम्मान। पिता से पूर्ण हो रहे भूषण सब अरमान। पिता से पूर्ण हो रहे भूषण सब अरमान। संकट भी दम तोड़ते पिता अचल दीवार। संकट भी दम तोड़ते पिता अचल दीवार। भूषण इस दीवार से संकट जाए हार। भूषण इस दीवार से संकट जाए हार। कष्टों को झेले पिता निकले कभी ना चीख। कष्टों को झेले पिता निकले कभी ना चीख। भूषण देता पुत्र को सहन शक्ति की सीख। भूषण देता पुत्र को सहन शक्ति की सीख। तो पिता को समर्पित थे मेरे चंद दोहे, और इसके बाद एक प्रस्तुति आपकी नजर रखता हूँ। तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण है, और ये नटराज संगिनी माँ महिषासुर मर्दिनी कहिए अथवा ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कहिए, उसकी स्तुति के स्वरूप में ये छोटी सी रचना आपकी नजर रखता हूँ। नटराज संगिनी लास्य से सुललित ललित संयोग करे। नटराज संगिनी लास्य से सुललित ललित संयोग करे। वृषनंदी शिव जी वृत्ते पर सुनृत्य कला का योग करे। वृषनंदी शिव जी वृत्ते पर सुनृत्य कला का योग करे। षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम देवत निषाद परे। षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम देवत निषाद परे। सात सुरों के संयोजन से भूखे सकल विषाद हरे।
सात सुरों के संयोजन से भूखे सकल क्या है ये सब? अपना तो बहुत वो करते हो, चिल्लाते बुरी तरीके दूसरों के पे। सिर तिलक सुशोभित नंदी के सिर तुंग श्रृंग श्रृंगार करे। तिलक सुशोभित नंदी के सिर तुंग श्रृंग श्रृंगार करे। नवरस की अवतारिणी मां वंदना बारंबार करे। नवरस की अवतारिणी मां वंदना बारंबार करे। त्रिनेत्री मां ज्ञान दीजिए, त्रिनेत्री मां ज्ञान दीजिए, तिमिर सकल हो जाए परे। त्रिनेत्री मां ज्ञान दीजिए, तिमिर सकल हो जाए परे। साहित्य की सृजन शक्ति से भूषण भवसागर से तरे। साहित्य की सृजन शक्ति से भूषण भवसागर से तरे। भूषण भवसागर से तरे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब कार्यक्रम और अंतिम संदेश, क्योंकि आयोजिका हमारे बीच में आशा दिनकर जी हैं, आप समापन जो कार्यक्रम का है धन्यवाद ज्ञापन के बहुत सुंदर कीजिएगा। आपकी जी रचना। शुक्रिया, शुक्रिया गीता। आप सभी कवि गणों का सखी साहित्य परिवार के अंतर्गत आते हैं और बहुत शुक्रिया आपका। आज जुड़े, आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, शानदार अपनी रचनाएं रखी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसी तरीके से सहयोग बनाए रखें। और मेरी जबरदस्ती कह सकती हूँ क्योंकि मैंने परमिशन नहीं ली थी भारत जी से, और फिर भी उनको संचालन का कार्यभार सौंप दिया। वो कितने अच्छे हैं इसका तो परिणाम उन्होंने खुद ही दे दिया कि हर बात को स्वीकार कर लिया कि मैं कर दूंगा संचालन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत जी। जब भी आपका संदेश होगा सभी फेवर करने का, नहीं बिगर कहे, क्योंकि आपसे बात हो ही नहीं पा रही थी। मैंने फोन ट्राई किया तो नहीं बात हो पाई। फकीरा जी कहीं बिजी थे, सब लोग कहीं कहीं बिजी थे, मैं ही अकेली संभाल रही थी। तो मैंने कहा आप लिख दो, जो होगा तो देखा जाएगा। ऑन द स्पॉट पे कोई नहीं करेगा तो फिर मैं तो कर ही दूंगी, जैसा होगा वैसा ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत आपका आभार कि आपने संयोजन किया और गरिमा बनाए रखी इस परिवार की, इस मंच की। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे, फिर शुक्रिया, से रौनक बहार बनाए रखेंगे। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।